Hello friends, how are you? I hope you all are fantastic. Today we gonna discuss again types of season. हम लोग जो है पहले भी टाइप्स ऑफ सीजन के बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं। आज हम लोग फिर जो है और उसको आगे जानना आवश्यक है, वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए ये सारा कुछ लिख दिया है, अरेंज कर दिया है। तो आइए, स्प्रिंग यानी बसंत, मार्च टू अप्रैल। भारतवर्ष में मार्च से ही हम लोगों का ईयर स्टार्ट होता है। भारत में वो आपका जो है स्प्रिंग से स्टार्ट होता है। तो पहला है आपका स्प्रिंग यानी बसंत, जो कि मार्च टू अप्रैल होता है। ठीक है। उसके बाद जो है समर है, यानी कि ग्रीष्म यानी कि गर्मी, ये जो है अप्रैल टू जून। ठीक है ना। फिर उसी तरह जो है रेनी यानी वर्षा, ये जो है जून टू अगस्त होता है। उसके बाद ऑटम यानी कि शरद ऋतु, ये जो है अगस्त टू अक्टूबर होते। ठीक है ना, अगस्त टू अक्टूबर ये होता है। फिर प्री विंटर, ये हेमंत ऋतु, जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक होता है। ठीक है। उसके बाद होता है विंटर यानी कि शीतकाल यानी कि जाड़ा, ये आपका जो है दिसंबर टू फरवरी तक होता है। ठीक है। अब हम लोग जो है इसके आगे फिर जानते हैं कि ये सारे ऋतुओं में जो है मौसम कैसा कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग और जानते हैं। टाइप्स ऑफ सीजन में सबसे पहले विंटर को लेते हैं, यानी शीतकाल। शीतकाल में सबसे पहले कोल्ड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ठंड होती है। इट इज कोल्ड, इट इज नाउ कोल्ड, इट इज कोल्ड सीजन, मतलब ठंड वाला है। अब ग्रीष्म क्या होता है, देखिए ग्रीष्म का आप इस प्रयोग जो है कब कीजिएगा, जबकि ठंड जो है वो तो है। अब ठंड जो है, ठंड का मौसम में है, ठंड तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब जो है तूफानी हवाएं चल रही है, शीतलहरी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तब आप जो है इसका यूज कर सकते हैं ग्रीष्म का। अब चिली क्या होता है, चिली ठंड जो है अब बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन ठंड अब जो है बढ़ते जा रही है। आपके जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं ठंड के कारण, आप कहीं जाना आना नहीं चाह रहे, तो ऐसे टाइम में आप बोल सकते हैं इट्स क्वाइट चिली। फिर है निपी। अब निपी क्या होता है, जब आपको सिर्फ सुबह में ठंडी लग रही है, या फिर आपको शाम में ठंडी लग रही है, या सुबह शाम में ही केवल ठंडी लग रही है, बाकी टाइम को जो है तापमान जो है मतलब हाई है, मतलब ऊपर हो रहा है, मतलब तापमान जो है टेम्परेचर जो है वो अप हो जाता है, मतलब सिर्फ सुबह शाम को आपको ठंड लग रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है निपी का आप यूज कर सकते हैं। बिटरली कोल्ड, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसके साथ साथ जो है आंखों से पानी आ रहा है, नाक पूरा जो है जाम हो रहा है ठंड के कारण, कहीं आप आ जा नहीं सकते हैं, इतनी ठंड बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो है आप घर में भी ऐसे नहीं रह सकते हैं बिना रजाई की, आपका काम नहीं चले, हरदम आप जो है रजाई में घुसे हुए रहे, तो आप समझ लीजिए कि वैसी ठंड यहाँ पे बात हो रही है। तो आप जो है ये चीज को वहां पे आप यूज में ला सकते हैं। अब फ्रीजिंग क्या होता है, कड़ाके की मतलब ऐसी ठंड हो गई है, पारा इतना नीचे चला गया है कि आपकी हड्डियों तक वो जो है वो ठंड अब जो है पहुंच रही है। मतलब आदमी ही ऐसे ठंड में जो है आदमी मर भी सकता है, अगर उसका टाइम पे अगर जो मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो वैसी ठंड जो हो तो आप इसको फ्रीजिंग कर सकते हैं। अब आइसी या फ्रॉस्टी, अब ये क्या होता है, देखिए जो सड़क है और बाकी जितने भी जगह है, तो वहां पे बर्फ के कारण बहुत ज्यादा जो है चिकनाई हो जाती है, चिकनापन हो जाता है, जिसके कारण कि आपको बहुत संभल के चलना होता है, नहीं तो आप उसमें फिसल सकते हैं, आपको बहुत सारी चोट भी आ सकती है। तो आप बोल सकते हैं आइसी और फ्रॉस्टी। एक कोल्ड स्नैप क्या होता है, एक कोल्ड स्नैप आप इसको ऐसे समझिए कि जब ठंड के मौसम में आप ये देखते हैं कि जैसे कि पिछले साल में जब आप यही सब टाइम में जो ठंड थी, जब उससे ज्यादा इस साल जो है वही टाइम में ज्यादा ठंड बढ़ गई है, मतलब तापमान और नीचे गिर गया है, तो आप जो है ये चीज का यूज कर सकते हैं। एक कोल्ड स्नैप। समर यानी कि गर्मी के बारे में जाने पहला है हॉट, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अब एक नया वर्ड आ रहा है स्कॉर्चिंग। अब स्कॉर्चिंग क्या होता है, गर्मी में जो है बहुत ज्यादा धूप हो रही है, चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही है, तो चिलचिलाती हुई जो गर्मी हो रही है, तो
उस टाइम को जो है आप ये स्कॉचिंग वाले वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा आता है बॉइलिंग हॉट। अब इसको कब बोलेंगे? इसको आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जब गर्मी तो है, साथ में क्या है, ह्यूमिड भी है, मतलब तपती हुई गर्मी है, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन है तो आप जो है बॉइलिंग हॉट बोल सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कब बोलना है। उसके बाद तीसरा आता है आपका स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग क्या होता है? ये भी उसी का है, तपती गर्मी, ये भी इसी से मतलब आपका आया हुआ है, ठीक है ना, तपती गर्मी। एक होता है, फिर अगेन आप आगे देखिए, स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग, अब स्टाइफलिंग ये भी गर्मी को ही जो है एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ? अनबियरेबल, जब गर्मी इतनी बढ़ जाए कि असहनीय हो, ठीक है ना, जब आप बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हो तो स्टाइफलिंग गर्मी उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, ब्लिस्टरिंग हीट। अब ये जैसे कि ये लास्ट है, वैसे तरह आप जो है इसको मतलब गर्मी का भी जो है आप इसको लास्ट समझिए, जबकि बहुत तेज गर्मी हो रही है, ठीक है ना, मतलब एक्सट्रीमली हार्श, हॉट, सीवियर गर्मी पड़ रही हो, तो आप जो है ये ब्लिस्टरिंग हीट वाले सेंटेंस में इसको बना के यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंस, जो नहीं बोलते हैं एकदम सीवियर इंटेंस, वैसे टाइप की जब गर्मी हो रही है तो इसका हम लोग यूज करें। टाइप्स ऑफ सीजन में आप लेते हैं रेनी डे, यानी वर्षा के दिनों में। तो पहला है रेनी कैट्स एंड डॉग का मतलब यहाँ पे हो गया कि मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश होना। रेनी कैट्स एंड डॉग मतलब एक्सट्रीम हैवी रेन, जब बहुत ही ज्यादा हैवी रेन होता है तो हम इसको जो है बोल सकते हैं कैट्स एंड डॉग, यानी इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है। हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। फिर है एक सोक्ड टू द बोन। अब ये आदमी जो है पूरी तरह से कहीं मतलब कपड़ा वगैरह जो कुछ भी है उसका ऊपर से नीचे तक हर चीज जो भी था वो सारा कुछ जो है पानी से पूरी तरह से जो है तरबतर हो गया है, लथपथ हो गया है। एक भी कपड़ा जो पहना हुआ है कहीं भी जो है उसमें जो है सूखा हुआ उसको नहीं मिलेगा। मतलब आप समझिए पूरी तरह से वो जो है पानी में फूल गया है, ऐसा टाइप का जब आपको लगे कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद भी पूरी तरह से भीगा हुआ है तो आप सोक टू द बोन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद एक है हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर, जब भारी बारिश हो रही है तो आप जो है ये सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर है एक बकेटिंग डाउन। अब बकेटिंग डाउन क्या हुआ? अब बकेटिंग डाउन को आप कुछ ऐसे समझिए ना, जैसे कि आप जरा सा निकले कि नहीं, ऐसा लगा जैसे कि कोई आप जो है बाल्टी से आपको नहला दिया, मतलब तुरंत आप भीग जाते, एकदम मोटा मोटा बूंद पानी का जो होता है, जैसे आप बाहर निकलते हैं पूरी तरह से आपको वो भिगा देता है। तो ये जो है आपका बकेटिंग डाउन वाला हो गया। जैसे बकेट से कोई आदमी किसी को कैसे नहला देता है, बाल्टी से कैसे नहला देता है, तुरंत वो भीग जाता है, वैसे ही जब बारिश आपको लगे कि एकदम हो रही है, यहाँ पे भारी बारिश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शुरू ही हुई है वो बारिश और ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो आप जो है यहाँ पे बकेटिंग डाउन का ये सेंटेंस में यूज होगा। अब देखिए भारी बारिश भी हो रही है, अगर वैसा आप जो तुरंत भीग जा रहे हैं तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये सारा जो है ये आपको कब यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये जितने भी सेंटेंस है ये आपको यूज करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आपको जैसा फील हो तब आप जो है वो सेंटेंस को लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती से कोई चीज और बोलती है तो अब आपको जो है पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे ये आदमी सीखता है ना। तो उसी तरह एक है चकिंग इट डाउन, ये भी वैसे ही हो गया, ठीक है ना। जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तेज हो रही है बारिश, तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग सेंटेंस बहुत सारा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका बहुत सारा सेंटेंस हम लोग जो है देखेंगे और उसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तब जब भी कभी आपको वेदर सीजन से रिलेटेड कभी भी कोई भी मौसम के बारे में आप लोगों को जानने का होगा तो आप जो है वो या किसी को बताने का होगा तो आप अभी जो भी हमने बताया है अभी तक वो सारे को आप जो है यूटिलाइज कीजिएगा, यूज कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।